जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच देखने वाले हैं अशोक चक्र, है ना। अशोक चक्र से संबंधित जानकारी देखेंगे, है ना। ये क्या है, कहां से लिया गया है ना, इसका क्या विशेषता है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे अशोक चक्र, है ना, कि अशोक चक्र है, जो अशोक चक्र वो कहां से लिया गया है ना। तो इसको देखिए, हम लोग ये फिगर तो बना दिए हैं, लेकिन अशोक चक्र जो लिया गया है वो सारनाथ में सम्राट अशोक स्तंभ, जो सम्राट है बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन है, तो सारनाथ में जो बना हुआ है सम्राट अशोक के स्तंभ पर बने चक्र से प्रेरित है ना। जो सारनाथ में जो बौद्ध स्तंभ है उसी में क्या बना हुआ है, अशोक चक्र बना हुआ, तो उसी से ये प्रेरित है। क्या है, उसी से प्रेरित है ना। और कहने का मतलब ये है कि आगे हम लोग देखते हैं कि जो ये अशोक चक्र है वो हमारे तिरंगे के बीच में होता है ना, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा, है ना। तो और बीच सफेद में है अशोक चक्र बना हुआ होता है। लेकिन अशोक चक्र का जो अगर कलर है, अगर आपसे पूछेगा कि अशोक चक्र का कलर कैसा होता है, तो कैसा होता है, तो हल्का नीला होता है। कैसा होता है, हल्का नीला होता है ना। तो हम लोग देखेंगे कि अशोक चक्र में कितने तिल्ली होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अशोक चक्र में कितना तिल्लियां होती है, तो अशोक चक्र में होती है वो कितना होती है, 24 तिल्लियां होती है। कितना होती है, 24 तिल्लियां, है ना। 24 तिल्लियां होती है किसमें, अशोक चक्र में। और ये जो तिल्लियां होती है वो 24 घंटे का प्रतीक होता है ना। 3 आदमी कितना घंटा होता है, 24 घंटा। तो 24 तिल्लियां है वो 24 घंटे का प्रतीक होता है ना। और ये धर्म चक्र है ना, ये सारनाथ से सम्राट अशोक के बौद्ध स्तंभ से लिया गया है ना। तो इसका जो धर्म चक्र है, इसे धर्म चक्र बोला जाता है। तो ये किसका प्रतीक है, तो प्रगति व जीवन का प्रतीक है। प्रगति और जीवन के चलने का मतलब आगे बढ़ने का प्रतीक है ना। ये अगला है, हम लोग यहाँ नोट में लिखे हैं, नोट में कि आदर्श बौद्ध समर्थक के 24 गुण, यानी 24 तिल्लियां हैं वो बौद्ध धर्म के समर्थक हैं। उसके जो आदर्श वाक्य है 24, वही इसमें निहित किया गया है। किसमें, तो अशोक चक्र में निहित किया गया है ना। तो हम लोग देखेंगे कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है, तो 24 तिल्लियां होती है। तो किसका प्रतीक है, तो 24 घंटे का प्रतीक है। किसका, 24 घंटे का प्रतीक है। और ये चक्र है वो किसका प्रतीक है, तो जीवन के प्रगति और उन्नति का प्रतीक है ना। अगला है कि ये जो पूरा तिल्लियां होती है, 24 तिल्ली होती है ना। अगर हम सर्किल बनाते हैं तो पूरा कितने का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का, है ना। तो दो तिल्लियों के बीच का जो डिग्री बनता है वो कितना का बनता है, तो 15 डिग्री का बनता है। कितना, तो 15 डिग्री का बनता है। यानी दो तिल्लियों के बीच का कोण कितना होता है, तो 15 डिग्री होता है ना। यानी 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री गुने 24 तो कितना हो गया, तो पूरा 360 हो गया, पूरा 360। तो एक सर्किल कितना होता है, पूरा 360 डिग्री होता है। तो हम लोग मोटा मोटी देखेंगे कि दो तिल्लियों के बीच के जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 15 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अशोक चक्र में दो तिल्लियों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 15 डिग्री का कोण बनता है ना। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि अशोक चक्र में जो 24 तिल्लियां है उसमें हम लोग प्रत्येक तिल्लिया का जो 24 आदर्श वाक्य है उसमें क्या क्या है ना। तो पहला है संयम, है ना। अशोक चक्र की जो तिल्लिया का जो पहला है वो क्या है, संयम है। यानी किसी आदमी को संयम बरतना चाहिए, इसका आदर्श वाक्य क्या है, संयम है। अगला है आरोग्य, यानी आरोग्य है दूसरा वाक्य है। और तीसरा में है शांति, है ना, कि किसका प्रतीक भी है, तो शांति का आदर्श वाक्य किसका है, तो शांति का भी प्रतीक है ना। अगला है सील, 4 नंबर में सील है ना, सील है। और 5 नंबर में क्या है, त्याग। ये सब क्या है, बौद्ध धर्म के आदर्श वाक्य है ना। अब 5 नंबर में कितना है, त्याग है। और 6 नंबर में कितना है, क्षमता, है ना। आदमी को अपनी क्षमता देखना चाहिए, क्षमता से काम कार्य करना चाहिए, है ना। अगला है 7 नंबर में है सेवा, है ना, सेवा है। ये आदर्श वाक्य किसी मनुष्य में निहित क्या होना चाहिए, सेवा निहित होना चाहिए। सेवा के बाद है मैत्री, 8 नंबर में क्या है, मैत्री है ना। मैत्री दोस्ती और सद्भावना रहना चाहिए किसी भी आदमी में, है ना, या किसी भी प्राणी में। अगला है प्रेम, 9 नंबर में क्या है, प्रेम। 9वां तिल्लिया का स्वरूप क्या है, प्रेम का। और 10वां में क्या है, बंधुत्व, मानी भाईचारे का, भाईचारे का ये आदर्श वाक्य दिया गया है। 10 नंबर में क्या है, बंधुत्व दिया गया है। 11 नंबर में संगठन, है ना, यानी आदमी किसी भी हो, अरे संगठन में रहना चाहिए, संगठन में ताकत होती है ना। 12 नंबर में है कल्याण, 12 नंबर में क्या है, कल्याण है ना। और 13 नंबर में क्या है, अधिकार। ये तिल्लिया है वो अधिकार के भी हम लोग को प्रेरित करता है, अधिकार के लिए। और 14 नंबर में है कर्तव्य, यानी कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, है ना। 15 नंबर में है सहकार्य, 15 नंबर में क्या है, सहकार्य। और 16 नंबर में क्या है, न्याय, यानी न्याय के लिए भी हम लोग को
प्रेरित रहना चाहिए, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, है ना। 17 नंबर में नीति, 17 नंबर में क्या है, नीति। तिलिया 17 नंबर है वो किसका प्रतीक है, नीति का। और 18 है वो क्या है, अर्थ का, किसका, अर्थ, यानी अर्थ मतलब पैसे का होता है ना, अर्थ का मतलब होता है पैसे। अगला है समता का, किसका, 19 नंबर में है समता। और 20 नंबर में है नियम का, यानी किसी भी आदमी को या किसी भी संगठन से जुड़े हैं तो उसमें आपको नियम से बना रहना चाहिए, और नियम से बना है तो व्यवस्था होनी चाहिए। किस नंबर में क्या है, व्यवस्था है, तो क्या है, व्यवस्था है। अगला है क्या है, 22 नंबर में सुरक्षा है, किससे क्या, इसका अगला है 22 नंबर सुरक्षा है। और 23 नंबर में है उद्योग, है ना, उद्योग, अन्य उद्योग से, कल कारखानों से संबंधित इसका आदर्श वाक्य है। और सबसे लास्ट में 24 है वो समृद्धि, यानी समृद्धि यानी उत्थान से संबंधित है। ये 24 तिलियां का ये आदर्श वाक्य हो गया। क्या क्या है ना, हम लोग अगला देखेंगे कि जो पहले हमें जो झंडे का निर्माण हुआ था तो उसमें किसका रहता था, तो चरखा रहता था। अगर आपसे पूछे जाए कि 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 से पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसमें किसका प्रतीक रहता था, तो चरखा रहता था। लेकिन 22 जुलाई 1947 के बाद किसे अपनाया गया, तो अशोक चक्र, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 के बाद, है ना, अशोक चक्र। और ये जो सुझाव दिए थे वो कौन दिए थे, बी आर अम्बेडकर, यानी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, किन्हें, तो बी आर अम्बेडकर को, है ना। तो एक बार जरूर देखिए इसको, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और हम आशा करते हैं कि अशोक चक्र से संबंधित आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, है ना। तो एक बार अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।